5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग भी अपने घर में बच्चों को यही बताते हैं कि आज शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं इसको लेकर, लेकिन आज जो शिक्षक हैं यानी 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवासों का घेराव कर रहे हैं, लेकिन मिल रहा है उनको आश्वासन। तमाम अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि आज ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे। सड़कों पर इनको बैठे नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सड़कों पर ये लोग पड़े हुए हैं। रात में कहीं पर भी सो जाते हैं, ना वहां पर रहने का ठिकाना है, ना वहां पर किसी तरीके की सुरक्षा का इंतजाम है, ना वॉशरूम की सुविधा है। ये महिलाएं हैं, इनका कहना ये है कि जब कलकत्ता में अस्पताल में एक के साथ रेप हो सकता है तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं। आज शिक्षक दिवस है, आप भी एक शिक्षक हैं और आज भी सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। सर, हम लोग शिक्षक हैं और दुर्भाग्य देखिए हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए और हम सड़कों पे बैठे हैं और 6 साल से हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं और ये सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो कहाँ है हम लोग के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम लोग दर दर भटक रहे हैं? आज हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए और हम लोग ये सड़कों पे हैं। हाई कोर्ट का आदेश जब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वागत योग्य बोला और कहा, अधिकारियों से बोला कि त्वरित न्याय करो, जल्दी से लिस्ट बनाओ और इनको नियुक्ति पत्र दो, इनको विद्यालय में भेजो। तो क्या अधिकारी मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए हैं क्या कि त्वरित न्याय के लिए बोला गया और इन लोग को अभी भी समय लग रहा है कि हम 3 महीने का समय मिल रहा है, लगेगा 3 महीने मैक्सिमम टाइम है। ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन में आप आधे घंटे में काम कर सकते हैं। एक दिन आप ले लीजिए, 2 दिन 9 तारीख को हम लोग को कोर्ट में डेट लग गई है जनरल वालों की तरफ से। क्या हम लोग फिर से कोर्ट खेलेंगे? फिर ये कहेंगे कि आपका तो कोर्ट में समस्या चल रहा है, अब हम लोग क्या करें? फिर यही हम 4 साल फिर भटकेंगे। ठीक है, शिक्षक दिवस पर टीचरों को पेन गिफ्ट किया जाता है, तमाम तरीके के बच्चे त्योहार लाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब से कुछ देर बाद इनको पुलिस वालों की लाठियाँ मिलेंगी। जब पुलिस वाले इनको यहाँ से भरकर इको गार्डन में फेंकेंगे। एक महिला और मौजूद है, लगता है इसकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, कहीं पर भी नौकरी कर लेती, क्या फायदा हुआ शिक्षिका बनने से? टीचर डे वाले दिन भी आप लोग सड़कों पर हैं। जैसा कि सर आपने कहा, ये अच्छी बात है, बहुत ही ऑप्शन है करने के लिए, लेकिन हमने इसलिए नहीं पढ़ाई की। आधी उम्र अपनी किताबों में इसलिए नहीं बिताई कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, इसीलिए हमने पढ़ा कि आज हम भावी शिक्षक बनेंगे। हर माँ बाप का सपना होता है और जो पढ़ता है उसका भी सपना है कि हम एक भावी शिक्षक बनेंगे। इसी उम्मीद में है कि हमने पढ़ाई की कि हम नौनिहालों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, अपना भी साथ में भविष्य उज्जवल बनाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सरकारी शासन प्रशासन दूसरों को सलाह देंगी शिक्षक बनने की कि पढ़ाई करो। क्या लगता है लोगों का भी तो मॉरल डाउन हो रहा है आप लोगों को देख? जी बिल्कुल, अब तो हम कहेंगे कि इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं बनने लायक है, क्योंकि ये जो सरकार है खासकर पिछड़े दलितों के साथ अन्याय नहीं। लेकिन 4 सालों से संघर्ष कर रहे योगी ने तो बैठक भी करी, आपको लगता है कि अधिकारी मामला फंसा रहे हैं? जी, बैठक होती है, फोटो खिंचाया जाता है, ट्वीट किया जाता है और कहते हैं त्वरित न्याय। त्वरित का मतलब होता है तुरंत। 22 दिन हो गया है हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद, अभी तक कोई भी पॉइंट आगे नहीं बढ़ा है, ना हमें बताया गया कि आपके लिए इतना स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ना काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है, ना हमारी डेट निर्धारित हुई है। सिर्फ जैसे 4 सालों तक हमको भटकाया गया है वैसे फिर इको गार्डन में रुकती है रात? जी, इको गार्डन में कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको कोई रूम भी नहीं मिलता है रहने के लिए और हमको वहाँ खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है बहन बेटियों को। ये रहता है कि हाँ चलिए पुलिस प्रशासन है थोड़ा सपोर्ट कर देती है तो हम लोग लगता है कि हाँ सेफ है, बाकी हम लोग सुरक्षित लेकिन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुले आसमान के नीचे रहते हैं। वहाँ पर भाई लोग हैं तो कहीं भी सो जाए, लेकिन बहन बेटियाँ कहाँ सोए जाकर? घर वालों का भी फोन आता है, गालियाँ देते हैं, समाज के लोग पड़ोस के लोग गालियाँ देने लगे हैं अब, क्योंकि वीडियो जाता है, फोटो जाती है, धरना करने के लिए बनी हो। इतना सब कुछ हो रहा है, इतना कांड हो रहा है, कुछ होगा तो हम कहीं वैसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं है, आगे चल के और मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। तो क्या बहन बेटियों के साथ यही होगा? बता दीजिए माननीय मुखिया जी, कब न्याय मिलेगा हमको? यही हमारे ओपी चाचा थे, जब कैबिनेट में नहीं थे तब कह रहे थे कि हमको कैबिनेट में आने दीजिए, हम आपके साथ न्याय करेंगे। जब कैबिनेट में आते हैं, हम लोग मिलने आते हैं तो कहते हैं शिक्षक लात खाने लायक है। ठीक, हाई कोर्ट का आदेश आते हैं तुरंत सारे नेता मंत्री बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं 12 बार मीटिंग कराई, 12 बार मीटिंग कराई माननीय जी, तो अभी तक हम लोग आपके दरवाजे पे क्यों भटक रहे हैं?
है। माननीय मुखिया से मिलने का मतलब न्याय मिलना। अगर हमको 12 बार मीटिंग कराई होती तो हम अपने विद्यालय में होते, नौनिहालों को पढ़ा रहे होते और उनके साथ अपना भी भविष्य उज्जवल बना रहे जो होते। शिक्षक बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, आज सरकार के नेता मंत्री उन्हीं को ज्ञान की जो भाषा है उसको बता रहे हैं, लेकिन शिक्षक हैं, सभी समझते हैं, बच्चे तो हैं नहीं जो अनजान है, और महिलाएं मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप तो पहले दिन से कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आप तो टीचर डे है, आप अगर स्कूल में होती तो कार्यक्रम करते, लेकिन आप हो सकते हैं, कभी हताश हो सकते हैं। होने के बावजूद भी आज सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। के लिए है क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं जब आप लोग रात में वहाँ पर रुकती हैं? पुलिस वाले आप लोगों को घसीट कर ले जाते हैं, महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। जी, हम लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं, न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न मासूम की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखा जा सकता है कि आज का जो दिन है, वैसे तो तमाम जगहों पर कार्यक्रम सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि टीचरों का सम्मान करो, गुरुर ब्रह्मा जैसे तमाम बातें जो हैं बच्चों को बताई जाती हैं, लेकिन वही जो गुरु हैं वो आज सड़कों पर पड़े हुए हैं और इनकी हालत का संज्ञान लेने वाला कोई भी नहीं है। इन सभी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, हम लोग मंत्रियों के आवासों का प्रदर्शन करना बंद नहीं करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।